हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्या होता है। उसी के अंदर आपका ग्रेट ग्रीन वॉल नाम का एक प्रोजेक्ट अफ्रीका के अंदर चल रहा है। सेम प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर भी लाया गया है। तो अब इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अफ्रीका के अंदर ग्रेट ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट था, आखिर था क्या, ठीक है। 2007 में शुरू किया गया था और अभी तक ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। इंडिया में भी लाया गया है। तो हम जानेंगे कि आखिर इस ग्रेट ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट को क्यों लाया गया था और इंडिया में जो लाया गया है उससे क्या क्या फ़ायदे हमको होंगे, ठीक है जी। तो बेसिक जो मकसद है इसका वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, इसीलिए ध्यान से वीडियो को सुनिए। चलिए, उससे पहले वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं, पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। देखते हैं हुआ क्या है। पहले आप ये देखिए कि अफ्रीका के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अफ्रीका के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स दो हैं। देखिए, एक तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। कुछ बड़े राज्यों को छोड़ दीजिए जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही है, लेकिन ओवरऑल अफ्रीका की इकोनॉमिक हालत सही नहीं है। साथ ही अफ्रीका के अंदर एनवायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस में आ जाते हैं लैंड डिग्रेडेशन। सबसे बड़ा मुद्दा अफ्रीका के अंदर लैंड डिग्रेडेशन का होता है। फिर डिफॉरेस्टेशन, जो कि इसी से ही एसोसिएटेड है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो सबकी जड़ क्लाइमेट चेंज ही है। ओके, चलिए इस पॉइंट को आप नोट करिए। देखिए, ये आप देखें अफ्रीका का मैप और इसके अंदर अगर आप देखें ये रेड वाला जो रीजन है, ठीक है, ऊपर का, तो रेड रीजन को अगर आप देखें तो ये है वार्म डेजर्ट क्लाइमेट। इस क्लाइमेट रीजन को कहते हैं द ग्रेट सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेजर्ट इलाका है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है। उसके नीचे अगर आप ये ऑरेंज कलर की पट्टी देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, तो ये सेमी एरिड क्लाइमेट है। ये वाली जो पट्टी है ये सेमी एरिड रीजन है और इस रीजन को कहते हैं साहिल रीजन। गौर फरमाइए, इस रीजन को कहते हैं साहिल रीजन। ये जो ब्लू कलर का आप सब कुछ देख रहे हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, ये जितना भी ब्लू कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ये जो आपका हो गया, ये हो गया सवाना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला रीजन यहाँ पर हो गया। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है, ये देखिए आप, ऊपर अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट है, बीच में साहिल रीजन है जो कि सेमी एरिड है और नीचे जो है आपका ये आ जाता है सवाना डेजर्ट, सॉरी सवाना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, डेजर्ट, फिर कम डेजर्ट और बिल्कुल भी डेजर्ट नहीं। तो सबसे ज़्यादा इलाका जो है वो डेजर्ट का ये वाला है और ये डेजर्ट का इलाका लगातार इस तरफ को बढ़ता चला जा रहा है। ये पॉइंट आपको नोट करना था कि ये इलाका लगातार इधर की साइड को बढ़ता चला जा रहा है। अभी यहाँ पर डेजर्ट है, अगले कुछ सालों में हो सकता है कि ये पूरा साहिल रीजन डेजर्ट के रूप में कवर हो जाए। फिर आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ऊपर भी यहाँ पर जो है वल्नरेबिलिटी आने के पूरे चांसेस हैं। अगले कुछ 100-200 सालों में ये रीज़न भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो डेजर्ट वाला रीज़न है ये लगातार बढ़ रहा है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा, डेजर्टिफिकेशन। इसके ऊपर हमारी कई ज़्यादा ट्रीटीज़ भी हैं बट उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है डेजर्ट वाले इलाके का लगातार आगे पीछे बढ़ना, ठीक है, उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन और इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, तो इस इलाके के अंदर अफ्रीका का जो इलाका दिखाया, जो डेजर्ट वाला इलाका है, साहिल सहारा रीजन को टोटल मिला लें तो 11 कंट्रीज़ एक साथ आती हैं। जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान, चाड, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो एंड मॉरिटानिया एंड सेनेगल। ऑलराइट, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट हाँ, ये एक साथ आए। इन्होंने कहा कि हम लैंड डिग्रेडेशन वाले इशू से लड़ाई करेंगे और जो नेटिव प्लांट लाइफ है, जो फॉरेस्ट लाइफ है अफ्रीका के अंदर, जो कि आपका सवाना वाला रीजन है, उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जो आप हरी रंग की पट्टी देख रहे हैं, ये सारी कंट्रीज़ मिलकर के इस प्रोग्राम को जो है आप देखिए लॉन्च कर रही हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ का नाम अभी आपको बताया बट देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये है फोकस एरिया। इससे ऊपर के एरिया का डेजर्टिफिकेशन हो चुका है। इस लाइन से ऊपर के एरिया का डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, ये पूरा एरिया डेजर्ट है। इससे नीचे का एरिया अभी
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो अगर ऊपर वाला एरिया नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सवाना वाला रीज़न है और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फॉरेस्ट लाइफ का लॉस यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर एक साथ यूनाइटेड हो गई हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड होकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किया, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। नेशनल एंड रीजनल लीडर्स एक साथ आए हैं और डेजर्टिफिकेशन वाले इशू को यहाँ पर रिवर्स करने की बात चल रही है, मतलब जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको यहाँ पर ख़त्म करना है। द बल्क ऑफ द वर्क ऑन द ग्राउंड वाज ओरिजिनली सिलेटेड टू बी कंसंट्रेटेड अलोंग द स्ट्रेच ऑफ अ लैंड फ्रॉम द जिबूती से लेकर के डकार सेनेगल तक की ये लाइन है और टोटल आप देखें तो मैं इसको कहूँगा 8000 किलोमीटर लंबा जो ये वॉल है वो बनाई जाएगी। वॉल ग्रीन इसलिए कही जा रही है क्योंकि लैंड मतलब आप कोई ऐसा नहीं है कि कंक्रीट की वॉल बना रहे हो, ठीक है। ग्रीन वॉल का मतलब है कि पेड़ पौधों के जरिए आप कुछ 15 किलोमीटर चौड़ा और 8000 किलोमीटर लंबा पेड़ों का एक वॉल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये जिबूती है, ठीक है, तो ये आपका ईस्ट कोस्ट पर हो गया और सेनेगल के अंदर डकार नाम की जगह है, DAKAR, ओके। तो ये जगह है, यहाँ से यहाँ तक की ये बाउंड्री आपकी बनाई जाएगी। ये कोई वॉल कंक्रीट की नहीं है, ये जो पेड़ या ग्रीनरी के ज़रिए यहाँ पर ये वॉल बनाई जाएगी ताकि ऊपर से आने वाले रेतीले तूफ़ानों को नीचे आने से रोका जा सके और पेड़ पौधों का महत्व आपको पता ही होगा। ओके, इस मैप के जरिए आप समझ जाएंगे। लगभग 7500 या 8000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी ये जो ब्लू कलर की वो येलो कलर की आपको दिख रही है, ये है बेसिकली आपकी द ग्रेट ग्रीन वॉल। ये कंट्रीज़ जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और फंड का इंतज़ाम भी ये कंट्रीज़ करती हैं। प्रोग्राम 2007 में लॉन्च किया गया था, पॉइंट है याद रखिएगा। उसके बाद अगर ये एक बार कंप्लीट हो गया तो वॉल विल बी द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लेनेट। लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिविंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों में देखो भाई जीवन होता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये एक लिविंग है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए हम इस चीज़ को काउंटर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर कहा जा रहा है, लगभग 8000 किलोमीटर का है और कॉन्टिनेंट की पूरी विड्थ को कवर करेगा। ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी से ही तो पता चलेगा कि इंडिया में क्यों नहीं, मतलब इंडिया में क्यों बनाया गया है, ठीक है। 2030 तक एम्बिशन ये है कि 100 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसको यहाँ पर रिस्टोर करना है। जो लैंड का डिजर्टिफिकेशन हो चुका है उसको दोबारा से ग्रीनरी के जरिए कायम करना है। 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधों के जरिए धरती में समा देना है, उसको कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। कार्बन का पेड़ पौधों और मराइन लाइफ के जरिए आप कह सकते हैं कि उसका जो है सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। ये कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है एंड क्रिएट 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स भी यहाँ पर क्रिएट करनी है। ग्रीन जॉब्स का मतलब आप समझते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके जरिए जॉब क्रिएट करनी है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो फर्टाइल लैंड भी ग्रो होगी, पेड़ उगाओगे आप इतने सारे लंबाई में और चौड़ाई में, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो थोड़ा सा कम होगा। क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। ग्रो अ न्यू वर्ल्ड वंडर स्पैनिंग 8000 किलोमीटर अक्रॉस द अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ब्रॉड पॉइंट्स क्या थे, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, साथ ही फर्टाइल लैंड मिलेगी, उसके ऊपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस इशूज़ भी यहाँ पर क्लियर होंगे। या ये देखिए इंडिया में कहाँ पर बन रही है, तो ग्रेट ग्रीन वॉल इंडिया के अंदर बन रही है। आप देखें गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी और पानीपत हरियाणा तक जाएगी। क्यों बन रही है भाई, इशू ये है, आपको पता है कि इधर है आपका थार का मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ थार, ठीक है। अगर ये इधर की साइड ना बढ़े, दिल्ली जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया के लिए और कैपिटल भी है, और साथ में कुछ स्टेट्स, उनको इस थार के डेजर्ट से क्षति ना हो, क्योंकि इधर से आप देखें तो डस्ट स्टॉर्म्स भी इंडिया के अंदर आते हैं। फिर डेजर्टिफिकेशन का इलाका आगे की तरफ ना बढ़े, उसको रोकने के लिए ये बॉल बनाई जाएगी पानीपत से लेकर के पोरबंदर तक की, कोई शक, ठीक है। पोरबंदर से पानीपत तक की ये जो आपकी ग्रीन वॉल है वो बनाई जाएगी। ये आपको समझ लेना है क्योंकि अभी इंडिया के अंदर है 1400 किलोमीटर की लंबी ग्रीन वॉल, ये यहाँ पर होगी। अफ्रीका की कितनी बड़ी है, 8000 किलोमीटर लंबी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
ग्रीन वॉल विल एक्ट अ बैरियर एज अ डस्ट, जो कि थार के डेजर्ट से आती है, एंड चेक ईस्टवर्ड मार्च ऑफ द थार डेजर्ट, थार का डेजर्ट ईस्ट की तरफ को ना बढ़े उसको रोकने के लिए, और साथ ही डस्ट स्टॉर्म्स ना आए उसको रोकने के लिए बनाई गई है। इट विल चेक डेजर्टिफिकेशन बाय रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड थ्रू मैसिव एफोरेस्टेशन, तो वो एफोरेस्टेशन किया जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि इसको ग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट के जरिए बनाई जाएगी, ना कि कंक्रीट के जरिए। ओके, डिटेल प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च जल्दी ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही जानेंगे, आपको पता चल गया। अब आप इसका इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर कुछ और भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफ्रीका का है तो अफ्रीका का लिख देना, इंडिया का है इंडिया का लिख देना, इंडिया का है तो अफ्रीका के पॉइंट्स इसके अंदर डालने हैं कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सब मैंने अफ्रीका के अंदर ही कवर करा दी। अब इसके अंदर आपको कोई और इशू जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही जानेंगे। वीडियो दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आई है, और इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।